परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य पुस्तक, उसका 7 अध्याय 11 और 12 पद, रेवोल्यूशन चैप्टर 7 वर्स 11 एंड 12। और ये प्रकाशित वाक्य श्रृंखला का वीडियो नंबर 38 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सिंहासन के, प्राचीनों के और चारों प्राणियों के चारों ओर समस्त स्वर्गदूत खड़े हुए थे। उन्होंने सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर और यह कहकर परमेश्वर की वंदना की, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ और शक्ति युगानुयुग हो, आमीन। यहाँ पर स्वर्ग की पूरी सेना परमेश्वर की आराधना में झुक जाती है। ये पुस्तक प्रेरित यूहन्ना द्वारा लगभग 95 ईस्वी में पटमस टापू पर निर्वासन के दौरान लिखी गई थी। उस समय रोमन सम्राट डोमिटियन मसीह लोगों को बहुत ही अत्याचार कर रहा था और उस युग में लोग केवल सम्राट के सामने दंडवत करते थे। यूहन्ना ये दिखाकर कि स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली प्राणी केवल परमेश्वर के सामने गिरते हैं, प्रारंभिक चर्च को ये संदेश दे रहे थे कि असली सत्ता रोम की नहीं बल्कि स्वर्ग की है। वर्ष 12 में हम देखते हैं कि स्तुति के 7 गुणों का वर्णन है। प्राचीन यहूदी संस्कृति में 7 का अंक पूर्णता यानी कि परफेक्शन का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि परमेश्वर की स्तुति अधूरी नहीं बल्कि संपूर्ण है। यहाँ 3 समूहों का उल्लेख है, स्वर्गदूत, 24 प्राचीन और जो पुराने और नए नियम के चर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 4 प्राणी जो पूरी सृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दर्शाता है कि जब परमेश्वर की आराधना होती है और तो पूरी सृष्टि, चाहे वे आत्मिक हो चाहे भौतिक हो, एक हो जाते हैं। आराधना हमें हमारे मतभेदों से ऊपर उठकर एक सामर्थ और उद्देश्य में बांधती है। वे मुंह के बल गिरकर आराधना करते हैं। वे आत्मिक रूप से यह पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। अपनी महिमा और मुकुट को त्याग कर स्वयं को शून्य कर देना ही सच्ची आराधना है। परमेश्वर की उपस्थिति में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। वचन 12 में दी गई 7 बातें जो परमेश्वर के स्वरूप को परिभाषित करती है। स्तुति उसकी भलाई की घोषणा करती है, महिमा उनकी चमक और दिव्यता को बताती है, और ज्ञान उनकी सर्वज्ञता और धन्यवाद उनके कार्यों के प्रति आभार और आदर उनके पद की गरिमा, सामर्थ उनकी शासन करने की क्षमता और शक्ति उनका अजय बल यानी कि कभी ना खत्म होने वाला बल। आमीन से शुरुआत और अंत। ये बहुत ही दुर्लभ है कि कोई प्रार्थना आमीन से शुरू हो और खत्म आमीन से होती है। आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो या ये सत्य है। पहला आमीन उन लोगों की गवाही है की पुष्टि करता है जिन्होंने अभी अभी उद्धार का गीत गाया। दूसरा आमीन ये घोषणा करता है कि परमेश्वर का राज्य शाश्वत है। ये अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत के विचार को प्रतिनिधित्व करता है। अध्याय 7 के संदर्भ में ये आराधना उन लोगों को दिखाई देने के ठीक बाद होती है जो बड़े क्लेश से निकल कर आए हैं। ये विश्वासियों को कठिन समय में ढाढ़स बनाता है। भले ही पृथ्वी पर अराजकता हो, स्वर्ग में एक निश्चित शांति और व्यवस्था है। अंततः जीत परमेश्वर की होती है। प्रकाशित वाक्य 7, 11, 12 हमें सिखाता है कि आराधना केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवन शैली है कि हमारी वर्तमान कठिनाइयाँ उस आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, जहाँ हम भी उस महान स्वर्गीय सभा का हिस्सा होंगे। जब हम अपनी समस्याओं से नज़र हटाकर परमेश्वर की आराधना पर केंद्रित होते हैं तो हम उसी शांति और आनंद का अनुभव करते हैं जो स्वर्गदूत कर रहे हैं। इसलिए हमें
पूरी तौर पर अपने आप को समर्पण करना है और ख़ास तौर पे जो है हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अपने पापों को मान लेना है, अपने पापों का पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। यही मसीही जीवन है। आमीन।